अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन। मैं बात कर रहा हूँ साल के इकबाल और आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के कुछ न्यू ऑप्शंस और फंक्शंस के बारे में। आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं आउटलाइन की तरफ। ये सी लैंग्वेज कोर्स प्रेजेंटेड बाय सालिक इकबाल। आज की हमारी आउटलाइन है लूपिंग एंड रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। तो लूपिंग और रिपीटेटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकल में भी जानेंगे कि उसका काम कैसे होता है। उसके बाद हम कुछ प्रोग्राम करेंगे इस लूप के ज़रिए ही। पहला प्रोग्राम हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे ओड और इवन नंबर जितने भी तादाद में हमें चाहिए, कितने भी नंबर्स में हमें चाहिए। शुरू करते हैं कि लूपिंग और रिपीटेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट आर लूपिंग और रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स? अ सेक्शन ऑफ कोड, a section of your program to be repeated a certain number of times. The repetition continuously while condition is true. When the condition becomes false, the loops end and control passes to the statements while following the loop. सिंपल लफ्ज़ों में लूप्स क्या है? लूप एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम अपने एक प्रोग्राम को, अपने स्टेटमेंट्स को जो है वो रिपीट करवाते हैं। ठीक है, लूप में अंदर जब तक कंडीशन ट्रू होती है हमारा लूप जो है वो कंटिन्यूसली रिपीटेशन करता जाता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो लूप है वो चला जाता है एंड में। ठीक है, मतलब वो हमारा लूप जो है वो बंद हो जाता है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लूप्स ऑफर्ड बाय सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अंदर हमारे पास 3 लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर लूप या जो तीनों लूप्स हैं हमारे, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, उन तीनों में 3 चीज़ें कॉमन होती है। कौन सी? इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, या आप टर्मिनेशन को कंडीशन टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये चीज़ें इसमें कॉमन होती है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। तो फॉर लूप की डेफिनेशन सिंपल ये है कि द फॉर स्टेटमेंट प्रोवाइड द कम्पैक्ट वे टू रिपीट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू। फॉर लूप हमें एक कम्पैक्ट वे प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम एक रिपीट करते हैं हमें ओवर ऑफ रेंज वैल्यू। मतलब हम उसको रिपीट करना चाहते हैं कितनी बार हमारी मर्जी है। प्रोग्रामर ऑफ्टन रेफर टू इट बिकॉज of the way which it repeatedly loops until a particular condition is satisfied. फॉर लूप हमारा काम करता है, प्रोग्रामर जो है वो उसे यूज़ करते हैं क्योंकि वो फॉर लूप जो है हमारा जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक वो लूपिंग करता जाता है, मतलब रिपीटेशन करता जाता है। द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। जो हमारा सिंटैक्स है फॉर लूप का वो सिंपल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर लिखते हैं, फॉर की पैरेंथेसिस देते हैं। फॉर की पैरेंथेसिस में अंदर हमें 3 चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन, देन हम टर्मिनेशन लगाते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट। उसके बाद हम अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा है तो हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, अगर एक की है तो हमें बॉडी की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर बॉडी आप इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन है। स्टेटमेंट्स लगाते हैं हम बॉडी के अंदर। जो भी स्टेटमेंट हम बॉडी के अंदर लगाते हैं वो हमारा रिपीट होता है तब तक जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉर लूप के अंदर सेटिस्फाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं कि हमारा फॉर लूप जो है वो कितने नंबर से स्टार्ट हो, रिपीटेशन। उसके बाद टर्मिनेशन को हम कंडीशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं टर्मिनेशन सेक्शन के अंदर कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा जो लूप है वो रन हो, मतलब रिपीट हो। देन हम इंक्रीमेंट, जब हम इंक्रीमेंट करते हैं कि मतलब फॉर लूप में अंदर ये सेक्शन वाइज काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें अंदर जो स्टेटमेंट्स होती है वो रन होती है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट का काम। वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद फिर से कंडीशन चेकिंग होती है। कंडीशन चेक, अगर कंडीशन ट्रू है फिर से हमारी स्टेटमेंट जो है रन होती है, फिर
एक बार और कंडीशन टेस्ट होती है। ये तब तक काम होता है जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। इससे ज़्यादा हम जो है उसको प्रैक्टिकल में समझते हैं। सो उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा आगे। दिस when using this version of for loop, keep in mind that the initialization expression initialize the loop until executed once as the loop begins. सो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि काफ़ी जगह पे काफ़ी लोगों को यही जहन में होता है कि जब तक फॉर लूप चलता है इनिशियलाइजेशन भी होती जाती है। ये चीज़ गलत है। हमारा फॉर लूप जब भी काम करता है तो इनिशियलाइजेशन हमारी एक बार ही होती है। उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगी तो वो इनिशियलाइजेशन नहीं होती, वो डायरेक्टली कंडीशन टेस्टिंग पे चला जाता है। हमारे फॉर लूप में अंदर जो इनिशियलाइजेशन होती है वो सिर्फ एक बार ही होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टर्मिनेशन। क्या कहते हैं? व्हेन द टर्मिनेशन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू फॉल्स द लूप टर्मिनेट, ठीक है। जब हमारी टर्मिनेटेंस जो सेक्शन होता है उसमें अंदर अगर हमारा एक्सप्रेशन जो है, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद इंक्रीमेंट का क्या सेक्शन है कि द इंक्रीमेंट सेक्शन इज इन्वोक्ड आफ्टर ईच आइटरेशन थ्रू द लूप। जब भी हमारी आइटरेशन होती है, मतलब हमारे रिपीटेशन होती है फॉर लूप में अंदर, तो इंक्रीमेंट इन्वोक होता है। इट इज perfectly accepted for this expression to increment or decrement a value। इसमें अंदर या हम एक इंक्रीमेंट करते हैं लूप के अंदर या तो एक डिक्रीमेंट करते हैं लूप के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। फॉर लूप का ये सिंपल काम होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल में बिल्कुल समझेंगे, पर पहले हम सब लूप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो उसके बाद चलते हैं हम आगे वाइल लूप की जाने। तो वाइल लूप की डेफिनेशन क्या है और फॉर लूप और वाइल लूप में सिंपल डिफरेंस क्या है? तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसमें अंदर भी रिपीटेशन ही होती है, बस सिंटैक्स का डिफरेंस है। और एक और भी मेजर डिफरेंस है, मैं जो उसको प्रैक्टिकल में बता देता हूँ। द वाइल स्टेटमेंट कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वाइल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। वाइल हमारा कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता जाता है जब तक उसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है, मतलब ट्रू है। द वाइल स्टेटमेंट evaluate एक्सप्रेशन which must return a boolean value। हमारा फॉर लूप जब भी एवेल्यूएट होता है तो वो हमारा बूलियन रिजल्ट में वैल्यू रिटर्न करता है। इफ द एक्सप्रेशन एवेल्यूएट टू ट्रू, जब भी हमारा एक्सप्रेशन जो होता है, मतलब जो हमारी कंडीशन होती है वो ट्रू होती है, द वाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन द वाइल ब्लॉक। जो भी वाइल ब्लॉक में अंदर स्टेटमेंट्स पड़ी होती है वो एग्जीक्यूट, वो रन होती है। द वाइल स्टेटमेंट कंटिन्यूसली टेस्टिंग द एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूटिंग इट्स ब्लॉक अंटिल द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू फॉल्स। हमारा वाइल लूप तब तक कंडीशन टेस्टिंग करता है और हमारे ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट पड़ी होती है उसको रन करता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सो सिंपल वाइल लूप का भी यही काम होता है कि वो कंडीशन जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो रन होता जाता है। जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कंडीशन टेस्टिंग बंद हो जाती है और रिपीटेशन भी बंद हो जाती है। सो सिंटैक्स क्या है हमारा वाइल लूप का? तो सिंटैक्स जो है वाइल लूप का वो ये है कि पहले हम लिखते हैं वाइल में अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें अंदर जो ब्रैकेट्स में अंदर, मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो भी पड़ा हुआ है स्टेटमेंट्स, उसको वो रन करता जाता है। तो सिंपली फॉर लूप और वाइल लूप में ये डिफरेंस है। और भी एक मेजर डिफरेंस है वो जो मैं आपको प्रैक्टिकल में ही बताऊंगा। सो ये है सिंपल वाइल और डू वाइल लूप। अब चलते हैं हम डू वाइल लूप की जाने। सो डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है? अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दें तो दोनों की डेफिनेशन जो है वो सिंपल सेम ही है, वाइल लूप की और डू वाइल लूप की। तो डायरेक्ट मैं आता हूँ सिंटैक्स की तरफ। आपको ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन रख सकते हैं, बट इस दोनों की डेफिनेशन में सिंपल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम ही डेफिनेशन है। तो डायरेक्ट चलते हैं सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स का क्या काम है कि डू वाइल लूप का सिंपल ये काम होता है कि जो वाइल लूप है, अगर आप इसकी सिंटैक्स में ध्यान दें
तो इसमें अंदर स्टार्टिंग में ही वाइल कंडीशन चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें कंडीशन लगाते हैं अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इसमें जो स्टेटमेंट्स पड़ी होती है वो रन होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है पहले टाइम में ही तो ये रन नहीं होता, मतलब हमारे प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं आता। पर जो डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप का क्या काम होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगाते हैं डू के अंदर लगाते हैं हम स्टेटमेंट्स। ठीक है, डू के अंदर जब हम स्टेटमेंट्स लगाते हैं तो डू क्या करता है, पहले उस स्टेटमेंट्स को रन कर देता है, उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है वाइल में अंदर कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से रिपीट करता है, अदरवाइज वो अगर फॉल्स है तो रिपीट नहीं करता, पर एक बार वो ज़रूर करता है। ठीक है, मतलब वाइल लूप में अंदर डायरेक्ट कंडीशन चेकिंग होती है और डू वाइल लूप में जो होती है कंडीशन चेक करने से पहले वो एक बार उस प्रोग्राम को रन कर देता है। तो सिंपली वाइल लूप और डू वाइल लूप में यही ही डिफरेंस है कि वाइल लूप डायरेक्टली कंडीशन चेक करता है और डू वाइल लूप उसको एक बार रन करके बाद में कंडीशन चेक करता है। तो उम्मीद है आपको ये डू वाइल लूप और वाइल लूप समझ आया होगा, और उसको ज़्यादा जानने के लिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल की जानिब। तो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को प्रैक्टिकल में करते हैं और उसके बाद दो जो प्रोग्राम मैंने आपको कहे थे वो भी रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं टर्बो की जानिब। तो मैंने ये टर्बो ओपन किया, अब मैं इसको कर देता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ। सो मैं यहाँ पे जल्दी से अपने इंक्लूड्स लगा दूँ, अपने हेडर फाइल्स लगा लूँ। ठीक है, हेडर फाइल्स क्या होते हैं मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो क्लियर स्क्रीन गेट ch लगा दिया। अब चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की जानिब। ठीक है, सो फॉर लूप को जानते हैं हम प्रैक्टिकल में, तो फॉर लूप को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ इंटीजर आई के नाम से। ठीक है, वेरिएबल का नाम तो आप कोई भी लगा सकते हैं, मैंने आई वर्ड यूज़ किया, आई लेटर। सो आई यहाँ पे लगाएंगे आप फॉर में अंदर आपको इस पे पैरेंथेसिस में अंदर जो है 3 चीज़ें इनिशियलाइज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन, देन टर्मिनेटिंग और कंडीशन टेस्टिंग, और लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ आई इज इक्वल टू 0 या 1। ठीक है, आई इज लेस देन आर इज इक्वल टू 10 टर्मिनेटिंग एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। फॉर लूप का जो सिंटैक्स था वो यही था। ठीक है, मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर लूप का काम समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्पेस लगा के %d और मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर है वो प्रिंट हो जाए। तो मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर लूप है उसको 1 से लेकर 10 तक वो प्रिंट कर दिया है उसको। सो मैं आपको फॉर लूप का काम बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होती है। मैंने इसको कर दिया आई इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट करो। देन क्या होगा, 1 आई में पढ़ा है अभी 1, देन होगी कंडीशन चेकिंग, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, आई छोटी है 10 से 10 से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमारे जो 1 है वो प्रिंट होगा। देन क्या होगा कि यहाँ पे होगी इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस 1, मतलब आई में एक इंक्रीमेंट तो आई प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो फिर से यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 में कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन आर इज इक्वल टू 10, बिल्कुल ट्रू है, 2 जो है वो 10 से छोटा है। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे एक कंडीशन 2 प्रिंट होगा। देन फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेकिंग होगी, 3 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही है। फिर से यहाँ 3 प्रिंट होगा। ये तब तक प्रिंट होगा जब तक यहाँ पे 10 नहीं आ जाते। अगर फॉर एग्जांपल 10 आ गए, ठीक है, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 10 लिख दूँ, यहाँ पे अगर 10 आ गए, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी 10 + 1 इज इक्वल टू 11। अगर यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 11 जो है वो 10 से छोटे हैं, बिल्कुल गलत है, और ना ही 10 से बराबर है, तो मतलब कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप जो है वो बंद हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको रन करके दिखा दूँ कि फॉर लूप में अंदर जो है हमारा 10 तक प्रिंट हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा प्रिंट करवाने हैं तो आप यहाँ पे कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
20 नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया। उसके बाद आप रन करेंगे तो आपके जो आउटपुट स्क्रीन पे 1 से लेके 20 तक आपके नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर लूप का जो सिंपल सिंटैक्स है, वो जो प्रोग्राम है वो यही है। और हम चलते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप की मदद से, जो मैंने आपको आउटलाइन में बताया था, टेबल का प्रोग्राम। तो टेबल के प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ खास काम नहीं करना पड़ेगा हमको। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टेबल का वेरिएबल लेता हूँ, उसको हम फ्रंट टाइम पे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि इंटर नंबर फॉर टेबल। इसके नेम के ज़रिए से मैं उसको रन टाइम पे लूँगा, %d कामा एंड टेबल। ठीक है, देन करना क्या है हमको, सिंपल 10 तक हमें टेबल चाहिए। तो यहाँ पे मैं 20 को छोड़ के 10 लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, मैं /n दे देता हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और यहाँ पे लगाता हूँ x, %d इज इक्वल टू %d। अब इस %d का क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ मैं एक बार इस प्रोग्राम को कंप्लीट बता दूँ, तो मैं पहले टेब को रखूँगा कामा, फिर आई को रखूँगा, फिर मैं यहाँ पे रखूँगा टेब मल्टीप्लाई बाय आई। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, कि इस प्रोग्राम में हम टेबल का प्रोग्राम बना रहे हैं। कि टेबल कैसे होती है आपको तो पता होगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमारी टेबल होती है उसको हम अभी प्रिंट करवा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, कि यहाँ पे हम जो रन टाइम में अंदर जो वैल्यू लेंगे इसको, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे रन टाइम में 2 प्रेस किया तो मुझे 10 तक 2 की जो है वो टेबल चाहिए। तो काम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ये %d 3 बार लगाए, मैं आपको बता दूँ कि ये 3 बार कैसे काम हो रहा है। जो फर्स्ट %d लगाई है उसको मैंने यहाँ पे टेबल प्रिंट किया है, मतलब ये यहाँ पे जो 2 है वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो %d है उसका काम क्या है कि यहाँ पे मैंने i को प्रिंट किया है, मतलब तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप चलेगा तो लूप में पड़ा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो तीसरी मैंने %d लगाई है उसका काम क्या है कि यहाँ पे जो मैंने लगाया है टेब मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि टेब में पड़ा है 2 और i में पड़ा है 1, तो 1 × 2 × 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 2। ठीक है, अब फिर से ये जब एक बार कंडीशन चेक हुई तो ये एक बार ऐसे रन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से i में इंक्रीमेंट होगी, i + 1 तो हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 2 है, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद ये कंडीशन चलती जाएगी जब तक हमारा 10 नहीं आ जाता। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम का काम है। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको रन किया, ये हमसे पूछेगा कि आपको कौन सी नंबर की टेबल चाहिए। आप यहाँ पे कोई नंबर भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी 2 की पूरी टेबल सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अगर आपको दूसरे नंबर इस्तेमाल करने हैं तो आप कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको हर एक नंबर की जो है टेबल वो प्रिंट करके मिल जाएगी। तो ये था हमारा सिंपल आज का फॉर लूप। तो चलते हैं वाइल लूप की जानिब। और एक और बात बता दूं, अगर आपको टेबल ज़्यादा चाहिए तो आप 20, 50 कितना भी लगा सकते हैं, आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सो चलते हैं वाइल लूप की जानिब। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप के लिए वाइल लूप की इनिशियलाइजेशन जो होती है वो वाइल लूप से बाहर होती है। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं वाइल में अंदर हम सिंपल कंडीशन लगाते हैं। तो मैं वाइल लूप में कंडीशन लगाता हूँ कि i इज लेस देन और इज इक्वल टू 10। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अंदर एक स्टेटमेंट लगाता हूँ। मैं काम करता हूँ सेम, इसको नंबर को जो है वो प्रिंट कर देता हूँ %d,
i, और यहाँ पे हम उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो सिंपली जो वाइल लूप है उसका सिंटैक्स ये है कि पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन का काम भी सेम तरीके से है कि आई को इक्वल किया है 1 से, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन हमारी ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगी 10 तक, ठीक है। यहाँ पे नंबर प्रिंट होगी और यहाँ पे आई में एक इंक्रीमेंट होगी। अगर आपको मैं अभी रन करके दिखा दूँ कि वाइल लूप का जो काम है वो भी सेम तरीके से होगा कि नंबर को 10 बार प्रिंट करेगा, ठीक। अब वाइल लूप को अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहा है। पर फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको कंडीशन इसकी फॉल्स कर दी, ठीक है, मैंने इसको ग्रेटर देन कर दिया कि आई अगर ग्रेटर देन है और इज इक्वल 10 से है तो ये रन हो। अगर हम अब आप देख सकते हैं कि हाई में पड़ा है 1, तो 1 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन से हमारी फॉल, तो फॉल से तो अब आपको मैं रन करके दिखा दूँ कि हमारे प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। तो सिंपली वाइल लूप का काम ये है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन जो इसमें अंदर जो ब्लॉक है वो रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वाइल लूप में सिंपल इतना ही काम होता है। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवा दूं कि वाइल लूप में अंदर जो प्रैक्टिकल मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे इवन और ऑड नंबर जितने भी हमें चाहिए। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट एक बार और करनी है, मतलब आई में अंदर 2 बार इंक्रीमेंट। अब ये काम कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं। आई में पड़ा है 1, कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन ट्रू है, आई इज लेस देन आर इज इक्वल टू 10, बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट 1। यहाँ पे होगा क्या, आई में एक इंक्रीमेंट होगी, 1 + 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे फिर से एक इंक्रीमेंट होगी, 1 + 1 हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, तो मतलब यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन है और इज इक्वल टू 10 से बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। फिर से 3 में अंदर 2 बार इंक्रीमेंट होगी तो फिर से वो ओड हो जाएगा। ये तब तक हो जाएगा जब तक ये 10 से बड़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैंने इसको कर दिया 1000 और मैंने इसको रन कर दिया तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 99 तक हमारा जो है वो प्रिंट हो चुका है हमारे स्क्रीन पे ओड नंबर्स। अगर आपको इवन करने हैं तो आप यहाँ पे करना क्या है, आपको इसको 2 से आप इनिशलाइज कर दें। और जब आप उसको 2 से इनिशलाइज करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 2 से लेके हमारा 1000 तक प्रिंट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का वाइल का क्लास। उसके बाद चलते हैं हम डू वाइल की तरफ। सो डू वाइल की तरफ हम चलते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं। सो डू वाइल का काम क्या होगा, मैंने जब आपको बताया था कि डू वाइल कंडीशन चेक बाद में करता है, पहले वो स्टेटमेंट्स को रन करता है। तो पहले इसको क्या करेंगे हम, पहले डू में अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ प्रिंट नंबर ही प्रिंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने स्पेस लगाया और यहाँ पे लगाया %d, i और मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे लगाया मैंने वाइल कंडीशन, यहाँ पे लगाया मैंने i इज लेस देन आर इज इक्वल टू 10। तो ये था हमारा डू वाइल का सिंटैक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, i में इनिशियलाइजेशन हो गया 1, i में पड़ा है 1। सिंपल यहाँ पे कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली क्या होगा, ये प्रिंट 1 हो जाएगा। देन i में होगी इंक्रीमेंट, i + 1 हो जाएगा 2। जहाँ पे चेकिंग होगी कंडीशन क्या, 2 कम है और बराबर है 10 से, तो यहाँ पे कंडीशन है ट्रू। तो ट्रू होगी तो फिर से यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से एक इंक्रीमेंट होगी, फिर से यहाँ कंडीशन चेकिंग होगी, ये होता जाएगा 10 तक। तो मैं आपको अगर रन करके दिखा दूँ तो ये हमारा 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट में आ जाएगा, आ गया है 1 to 10 नंबर्स। अगर फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन फॉल्स हैं तो मैं यहाँ पे अगर कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ तो फॉल्स हो गया, क्या होगा, यहाँ पे 1 है, 1 आके यहाँ पे पहले प्रिंट होगा, 1 में एक इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हमारी फॉल्स है तो क्या होगा,
लूप जो है वो काम नहीं करेगा, पर एक बार वो कर देगा। तो मैं आपको रन करके दिखा दूं तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका होगा और उसके बाद हमारा लूप आगे काम नहीं करेगा। तो सिंपल वाइल लूप और डू वाइल लूप में यही डिफरेंस होता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लूप्स के अंदर 2 डेटा टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या इंटीजर या कैरेक्टर। सो इंटीजर पे तो बहुत काम हो गया, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, कैरेक्टर पे एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन, ओहो सिलेक्शन लिखता हूँ मैं एस्पायर एजुकेशन। यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट को ख़त्म कर देता हूँ। मैं सिंपल एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि जैसे आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं 2 बार सिलेक्शन यूज़ कर देता हूँ कि 2 बार वो 2 थोड़ा नीचे आ जाए उससे। सो यहाँ पे 2 बार सिलेक्शन यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मैसेज, फॉर एग्जांपल ट्राई अगेन यस और नो। तो यहाँ पे मैंने इसको किया आई इज इक्वल टू गेट CHE। आपको पता है कि जब भी हम कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो कैरेक्टर को अगर रन टाइम पे लेना है तो हम गेट CHE फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ, शायद क्लास नंबर 2 में। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई में भी दे दूँगा। सो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी कि अगर आई नॉट इज इक्वल टू है n से, तो ये हमारा रिपीट होता जाए। मैं आपको फिर से प्रोग्राम का फ्लो बता दूं कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर आई के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा मैसेज जो है द एस्पायर एजुकेशन, दी एस्पायर एजुकेशन जो है वो रन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक और मैसेज देगा कि ट्राई अगेन, अगर आपको ये फिर से ट्राई करना है, येस आर नो। अगर मैं यहाँ पे येस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आई में अंदर येस स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे वाइल में अंदर कंडीशन चेक होगी कि आई जो है वो नॉट इज इक्वल टू एन से, कि आई में वाई है तो इज इक्वल नहीं है बिल्कुल, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है कि ये फिर से रन होगा। फिर से मुझसे पूछेगा कि आप रिपीट करना चाहते हैं। अगर मैंने फिर से वाई प्रेस किया तो फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन होगी ट्रू, फिर से रन होगा। ये तब तक रन होता जाएगा जब तक मैं यहाँ पे एन आई में अंदर एन नहीं दे देता। जब मैंने आई में अंदर एन दे दी तो वो हमारा जो लूप है वो बंद हो जाएगा। तो मैं आपको ये रन करके दिखा दूँ कि यहाँ पे द एस्पायर एजुकेशन रन हो चुका है। मुझे यहाँ पे बोल रहा है ट्राई अगेन येस आर नो। मैंने इसको प्रेस किया येस तो फिर से रन हुआ, मैंने इसको प्रेस किया फिर से येस तो ये रन हुआ, येस येस। तो ये रन होता जाएगा जब तक मैं इसको एन प्रेस नहीं कर देता। मैंने इसको किया एन तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रिपीट होना बंद हो जाएगा। मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो हम फिर से यहाँ पे बाहर प्रोग्राम के आ गए। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है आपको ये वाला क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज के लिए बिल्कुल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रोग्राम बनाएंगे इस फॉर लूप्स के ऊपर इंशाल्लाह, और आगे भी हम न्यू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।